हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीरीज़ में। तो हम इतने सारे पिछले वीडियोस में हमने बेसिक सीखा, जावा के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में एकदम मास्टरी कर ली, जावा के सॉफ्टवेयर्स के बारे में मास्टरी कर ली, क्या क्यों कौन से फोल्डर्स यूज़ होते हैं, सब हमने सब देखा। तो हम आगे और भी थोड़ा जानते हुए आगे देखेंगे हम जावा के बारे में। कैन वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम एंड फ्रॉम वेयर। जैसे कि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर में देखा जावा से और जावा, ठीक है। हाउ कैन वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम एंड फ्रॉम वेयर। हम कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और किसकी मदद से करते हैं और कहाँ करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। जावा सी और जावा ये दो क्या है, हमारे पास टूल्स है, ठीक है। जो डॉट एक सी फाइल में हो थे, पीछे वाले स्लाइड्स में हमने देखा था, पीछे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। तो उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हमने जब इंस्टॉल किया था, जब हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए थे, राइट, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि जावा क्या है, जावा इंटरप्रेटर है, और ये जावा सी क्या है, जावा कंपाइलर है। अब आप कहेंगे जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो जावा इज कंपाइल्ड बेस्ड, कंपाइलर बेस्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये जावा सी क्या है, कंपाइल भी होती है, और जो कंपाइल होने के बाद में डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, उसको जावा का जो इंटरप्रेटर है, जिसे हम जेवीएम कहते हैं, जेवीएम कहते हैं, वो उसे इंटरप्रेटेड करता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को करता है और हमें प्रोग्राम का आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई उसकी। कौन करता है कंपाइल, जावा सी। कौन करता है एग्जीक्यूट, जावा, मतलब जेवीएम। और कहाँ से करते हैं और किधर है ये पे, ये कहाँ पे, मैंने बताया था आपको, जावा के जेडी की किस फोल्डर में, जेआरई में जावा मिलेगा और हमें जेडीके में जावा सी मिलेगा, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आते हैं हम लोग। वेरिएबल्स क्रिएटेड इन ओएस टू स्टोर सॉफ्टवेयर्स बिन एंड लाइव फाइल्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब मैंने बताया था आपको क्या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्यों सेट करना पड़ता है हमें और क्या ज़रूरत है उसकी। तो हम जब इंस्टॉल करते हैं जेडीके, तो जावा के अंदर हमें दो फाइल मिलती है, एक बीन फाइल, ठीक है, बीन और लिब फाइल, लिब फाइल, ठीक है, लिब फाइल। तो वो जो दो फाइल मिलते हैं, तो वो हमारे ओएस को पता नहीं होता वो कहाँ पे है और किधर भी स्टोर हुए, हमें पता ही नहीं ना वो। तो ओएस कैसे उसे हमारी मदद करेंगे रन करने में हमारा प्रोग्राम। ओएस को जब पता ही नहीं है जावा से और जावा कहाँ पे है, तो वो कैसे हमारी मदद करेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए। तो हम चलते जावा, फॉर जावा एंड जावा रिलेटेड सॉफ्टवेयर वी नीड टू स्टोर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स टू यूज लीव्स एंड बीन्स। अब लीव्स में क्या है, हमने देखा था क्लास, ठीक है, क्लासेस का जार फाइल से। अब बीन्स में क्या हमने देखा था, टूल्स है, ठीक है, जावा सी जावा टूल्स है। अब बात आते थे पाथ, पाथ और क्लास पाथ में डिफरेंस क्या है। अभी जो पाथ नाम का चीज़ है, ये पाथ हमें मिलेगा, अ, हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था मैं आपको कि एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाने के बाद में यूज़र वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स दो टाइप होते हैं। वहाँ पे ये पाथ मिलेगा अपने को। तो ये पाथ सेट करना पड़ता है ओएस के लिए, जो आइडेंटिफाई करता है कहाँ पे ये जावा सी का सॉफ्टवेयर है और ये जावा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, बाइनरी फाइल्स में होते हैं, हमने जो जैसे पिछले वीडियोज में देखा था। तो ये इनको ओएस को बताना पड़ेगा ना हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों के रास्ता बता देते हैं हम ओएस को। किसके जरिए बताते हैं, तो ये वेरिएबल्स के जरिए बताते हैं, पाथ वेरिएबल जिसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास पाथ की। अब जो हमें जावा सी और जावा ये दो क्या है, टूल्स है हमें यूज़ करने। तो अब देखो क्लास पाथ क्या होता है, यूज्ड बाय कंपाइलर एंड जेवीएम टू आइडेंटिफाई जावा लाइब्रेरीज फाइल्स, ठीक है। अब हमने क्या बात की इधर पे, आइडेंटिफाई बाइनरी फाइल्स। अब ये बाइनरी जो फाइल्स है, ये दोनों बाइनरी फाइल्स है, इसको ओएस को बताना पड़ेगा हमें। तो हम पाथ करते हैं। अब पाथ क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है। वैसे ही क्लास पाथ क्या है, पाथ की जैसे ही, पर ये क्लास पाथ कौन यूज़ करता है, कंपाइलर और जीवीएम, ये दोनों यूज़ करते हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, इनको, अभी इनको तो चाहिए ना कुछ इनके क्लासेस जो भी होंगे डिपेंडेंट लाइब्रेरीज, तो उनकी लाइब्रेरीज होंगी लिब के अंदर, ठीक है। लिब के अंदर लाइब्रेरीज है, लिब के अंदर, तो लिब के अंदर जो क्या है, जार फाइल्स है, और जार फाइल्स और क्लासेस है। तो वो क्लासेस को इनको एक्सेस करना पड़ेगा ना जावा सी और जावा को। तो ये कंपाइलर और जेवीएम को जो
लाइब्रेरी फाइल चाहिए तो किसके ज़रिए मिलेंगे? अब वो लाइब्रेरी फाइल्स का पाथ होना चाहिए कहाँ ना कहाँ, तो वो पाथ हमें कौन देगा? क्लास पाथ वेरिएबल में अपन स्टोर करेंगे वो पाथ को, और वो पाथ को हम जावा कंपाइलर को और जेवीएम को उसके ज़रिए, वो पाथ के जरिए, क्लास पाथ के ज़रिए पता चलेगा कि उनकी लाइब्रेरी फाइल्स, उनकी डिपेंडेंसीज कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो लिब के अंदर उनकी डिपेंडेंसीज है और वो उसे एक्सेस करके हमें कंपाइल करके देंगे और जावा जेवीएम हमें एक्सेस करके देगा। तो कैसे करना है हमें सेट? तो देखिए सो आसान एकदम, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है सेट क्लास पाथ। हाँ, उसके पहले हमें क्या करना है? पाथ सेट करना है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा हमारी ओएस को ये जावा से और जावा कहाँ पे, ठीक है। तो हमें बताएंगे उधर पे कि हमारे ओएस को ये पहले करेंगे हम लोग, ये पहले और ये दूसरा। तो पहले टाइप पे हम करेंगे पाथ। तो हमारे बिन के अंदर क्या है पे, क्या क्या है बिन के अंदर? हमने जब से देखा था जावा सी है, जावा है, ठीक है। तो ये इसे एक्सेस करना है। अभी हमारे ओएस को पता चल गया कि ये जावा से और जावा कहाँ पे, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, हम मुझे तो पता चल गया। अब हम इधर पे आए, प्रोग्राम रन करना है हमें कुछ। प्रोग्राम रन तो नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा ये इसके अंदर जो जावा सी है और जावा है, इसको तो लाइब्रेरीज मिले ही नहीं अब तक। तो वो क्या बोलेगा? भाई क्लास पाथ तो सेट कर दे। तो वो क्या करेगा? फिर हम क्या करेंगे? टूल्स डॉट जार, हमने जो देखा था लिब के अंदर क्या होता है? टूल्स डॉट जार होता है, और लिब के अंदर, दूसरे लिब के अंदर क्या होता है? जीआरई के आरटी डॉट जार होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वो दोनों जार को हम बता देंगे, वो दोनों जार का पाथ हम लोग देंगे क्लास पाथ में, और इसकी क्लास पाथ के जरिए हम लोग क्या बताएंगे जावा को और जेवी कंपाइलर को और हमारे जीवीएम को, क्या भाई तुम्हारे जो लाइब्रेरी फाइल्स है टूल्स डॉट जार और आरटी डॉट जार, जो भी जार फाइल है वो वहाँ पे है, तुम उसे एक्सेस कर लो और मुझे मेरा प्रोग्राम रन करके दे दो। ये सब इसके पीछे का ये सब बेसिक्स था। अब बताने का मकसद यही था, ये पूरा बताने का मकसद कि क्यों, मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों इंटरनल जो चीज़ हमें जब मालूम पड़ती है ना प्रोग्राम लैंग्वेज की, तो हमें इंटरेस्ट आता है उसके बारे में सीखने के लिए, ठीक है। बस खाली ऊपर ऊपर सीख कर बस जावा डेवलपर नहीं होना, हमें मास्टरी करना है उसमें। उसमें मास्टरी कब होगी? जब हम छोटे छोटे कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे अगली स्लाइड में कि अभी तो हमने पूरा क्लास और क्लास पाथ इनके बारे में पूरा एकदम हिस्ट्री मास्टरी कर ली, और इसके बारे में भी हमने सीख लिया। तो अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि जो बाकी लैंग्वेजेस थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है जावा, ठीक है। हमने तो पीछे देख लिया, पर हम क्या देखेंगे अभी कि ये कैसे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। चलो अगली वीडियोज़ में देखेंगे, अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे इसके बारे में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो में देखने के लिए।